नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। व्हाट इज बैटरी पासपोर्ट। बैटरी पासपोर्ट यहां पे काफी रेलेवेंट हो जाता है और यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए एज एन इन्फॉर्म्ड पब्लिक बैटरी पासपोर्ट क्या है। न्यूज क्या है, जर्मन फंडेड कंसोर्टियम टू डेवलप बैटरी पासपोर्ट फॉर यूरोप। वैसे मैं बता दूं ये कोई बहुत नई न्यूज नहीं है, पिछले 2-3 सालों से ये न्यूज में चल रही है। लेकिन ओवरऑल इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में ये न्यूज मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक 11 कंपनीज का कंसोर्टियम है, ग्रुप है। इन 11 कंपनीज में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएएसएफ नाम की एक बहुत बड़ी केमिकल की कंपनी है, जर्मन कंपनी है, पूरी दुनिया में इसके ऑपरेशंस है। फिर एक यूमिकोर नाम की कंपनी है। ऐसी 11 कंपनीज को मिलके मिला है जर्मन सरकार की तरफ से 8.2 मिलियन डॉलर्स का एक चेक। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे ये सॉरी 8.2 मिलियन यूरोस का। 1 यूरो को अगर आप 10 करोड़ रुपए मांगते हो तो लगभग 80 करोड़ रुपए यहां पे इन कंपनियों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि ये एक सेट स्टैंडर्ड बना सके कि भाई जो बैटरीज हैं उनके डाटा को किस प्रकार से स्टोर किया जाएगा बैटरी पासपोर्ट में। अब समझिए, आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप फॉरेन जाते हो तो आपके पास एक पासपोर्ट होता है। जैसे मैं इंडियन हूं, मेरे पास एक पासपोर्ट है, मैं फॉरेन जाऊंगा तो उस फॉरेन में मेरी आइडेंटिटी मेरा इंडियन पासपोर्ट होगा। और उस इंडियन पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि भाई मैं कहां का हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरे बारे में बेसिक जानकारी। तो फॉरेन का कोई ऑफिसर अगर मेरा पासपोर्ट देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इंडिविजुअल कहां का है। तो क्या कर रहा है, ये पासपोर्ट मेरी पहचान बता रहा है। तो ये बैटरी पासपोर्ट क्या करेगा, ये एक बैटरी की पहचान बताएगा। और इसीलिए यहां पे बैटरी पासपोर्ट के अंदर उस बैटरी के रिस्पेक्ट में जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को लिस्ट करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, इस बैटरी पासपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन को रखा जाए, किस स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा जाए, इसी के लिए जर्मन सरकार ने 8.2 मिलियन डॉलर इन 11 कंपनियों को दिए हैं। यहां पे कुछ और इन्फॉर्म अच्छा, मैं आपको अभी रिसेंटली ही यूमिकोर की वेबसाइट पे लेके चलूंगा। दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जो कि इस 11 कंपनीज के कंसोर्टियम में है। और यूमिक्रोन की वेबसाइट में बहुत डिटेल में बता रखा है कि इस बैटरी पासवर्ड में क्या क्या चीजें स्टोर की जाएंगी। लेकिन इस न्यूज के कंटेक्स्ट में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बता देना चाहता हूं। कोई भी बैटरी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होती है, चाहे वो एक इंडस्ट्रियल बैटरी है, चाहे वो लाइट ट्रांसपोर्ट में यूज होती है, इस प्रकार की बैटरी को अपना कार्बन फुटप्रिंट डिक्लेयर करना पड़ेगा 2024 तक। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? मतलब बेसिकली उस चीज को इस्तेमाल करने में कितने कार्बन एमिशन हुए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ, ये होता है कार्बन फुटप्रिंट। तो भाई 2024 तक इन बैटरीज को बताना पड़ेगा कि इनका कार्बन फुटप्रिंट क्या है। और जो भी स्टैंडर्ड्स यहां पे सेट किए जाएंगे इन 11 कंसोर्टियम की कंपनीज के द्वारा, उस पर्टिकुलर एमिशन लिमिट को 2027 तक जो नई बैटरियां बनेंगी उन्हें मानना पड़ेगा। मतलब कि अभी के लिए बैटरियों का कार्बन फुटप्रिंट जो भी हो आप रिपोर्ट करो, और 2027 तक जो भी ये कंट्रीज मिलके और कंपनीज मिलके एक बेंचमार्क सेटअप करेंगी, उस बेंचमार्क के हिसाब से बैटरियां बनाई जाएंगी। और किसी भी बैटरी का फुटप्रिंट CO2 एमिशन उस पर्टिकुलर बेंचमार्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। फिर 2027 तक इन पर्टिकुलर बैटरीज में कितना रिसाइकिल्ड रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सारी बैटरियां नई तो बनाने नहीं बैठ जाओगे ना। जो बैटरी यूज हो गई है, डिस्पोज ऑफ हो गई है, उसको रिसाइकिल करके उसके रॉ मटेरियल्स को यूज करके नई बैटरी बनाओ। ठीक है भाई। तो 2027 तक इन बैटरियों को बताना पड़ेगा कि इनको बनाने में कितना रिसाइकल्ड कंटेंट इस्तेमाल हुआ। और 2030 तक कुछ ऐसे पैरामीटर्स यहां पे सेटअप कर दिए जाएंगे यूरोपियन यूनियन की सरकार के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, इन कंपनियों के द्वारा, कि भाई 2030 तक जो भी बैटरी बनेगी उसमें एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड कोबाल्ट, लिथियम, निकल, लेड ये सब होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस बैटरी को मार्केट में मान्यता नहीं मिलेगी। और ये सब चेक कैसे किया जाएगा? तो बैटरी पासपोर्ट है, मान लो बैटरी किसी मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच गई या किसी कार यूजर के पास पहुंच गई, तो वो कैसे चेक करेगा इस बैटरी पासपोर्ट को? तो उस बैटरी के ऊपर एक QR कोड लगा होगा। जैसे उस QR कोड को स्कैन करोगे, इंटरनेट के थ्रू उस बैटरी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास आ जाएगी। तो जब उस बैटरी का यूज खत्म भी हो रहा होगा तो भी हमें यह पता होगा कि भाई इस बैटरी में कितना पोटेंशियल है रीयूज होने का। क्योंकि भाई हो सकता है एक बैटरी बनी, उसको आपने फिर से रिफर्बिश करके दूसरी बैटरी बनाई, या उसके रॉ मटेरियल से दूसरी बैटरी बनाई। तो ये बैटरी किस हद तक आगे यूज हो सकती है, उनको डिसमेंटल करते वक्त हम उससे कितना कंटेंट रिसाइकिल कर सकते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमको बैटरी पासपोर्ट से मिल जाएगी। अब पहुंचते हैं यूमिकोर। यूमिकोर की ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये देखिए क्या बता रही है। ये जो आर्टिकल है यूमिकोर का, 24 नवंबर 2021 का है।
इसके हिसाब से 2030 में यूरोपियन यूनियन की सड़कों पे लगभग 3 करोड़ जीरो एमिशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो सकते हैं, और इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बैटरी लगेगी। सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही के लिए बैटरी नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए भी बैटरी चाहिए होगी। तो जब हमको बैटरी चाहिए तो बैटरी बनानी पड़ेगी। इस बैटरी को बनाने के लिए एक सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, तो ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, इन्होंने बनाया है। मेन चीज यहां पे ये है कि बैटरी पासपोर्ट में स्टेजेस कौन कौन सी होंगी। बेसिकली बैटरी पासपोर्ट के थ्रू एक कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, तो यहां पे तो बहुत डिटेल बता रखा है। इतना डिटेल एक्चुअली में बैटरी पासपोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ये जब स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे तब पता चलेगा। अभी के लिए बताया जा रहा है कि बैटरी पासपोर्ट में जो स्टेज 1 होगी वो होगी सोर्सिंग एंड प्रोडक्शन। तो सोर्सिंग या प्रोडक्शन में पता किया जाएगा कि इस बैटरी को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए हैं। फिर भाई उन मटेरियल्स को सोर्स करते वक्त क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान रखा गया, सोशल फैक्टर्स को ध्यान रखा गया, गवर्नेंस क्राइटेरिया को ध्यान रखा गया, उस पर्टिकुलर बैटरी का कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ये तो खैर 2024 तक ही बताना है। बाकी दो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं कि भाई बैटरी को बनाने वाला मटेरियल आया कहां से, और उस मटेरियल को लाते हुए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, सारे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स पूरे किए कि नहीं किए। फिर भाई जब बैटरी को यूज कर रहे हो तो कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, क्या अगर आपने बैटरी किसी पार्ट्स को रिप्लेस किया तो क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, अभी करंट स्टेट क्या है बैटरी का, ये सारी चीजें भी यहां पे हो गई। फिर क्या किसी यूज्ड बैटरी को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है उसी फॉर्म में, नई बैटरी बना के नहीं, और अगर उसको रीपर्पस किया गया है तो रीपर्पस करने के बाद वो बैटरी कहां है, किस चीज के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है। जो कंपनी इस पर्टिकुलर बैटरी को इस्तेमाल कर रही है क्या वो सर्टिफाइड है अपनी एक्टिविटीज के लिए, ये भी बैटरी पासपोर्ट यहां पे बताएगा। फिर कोई एक पर्टिकुलर बैटरी मान लो यूरोप में बनी, तो वो अभी यूरोप में है या यूरोप से बाहर निकल चुकी है, ठीक है ना। ओवरऑल जो भी कंपनीज इस बैटरी को यूज कर रही हैं, डिस्पोज ऑफ कर रही हैं, डिसमेंटल कर रही हैं, क्या वो सर्टिफाइड है इस पर्टिकुलर काम के लिए, और उस पर्टिकुलर बैटरी से किस किस प्रकार के मटेरियल्स को हम रिकवर कर सकते हैं डिसमेंटलिंग के वक्त, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी बैटरी पासपोर्ट में। और ये बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों कि ये बैटरी पासपोर्ट इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियल व्हीकल्स के ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर हम बहुत फोकस कर रहे हैं। अभी कल ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, जो कि नीति आयोग लेके आई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेचे जाएंगे बिना बैटरी के, बैटरी स्वैपेबल होगी। तो जब हमारे यहां पे भी ज्यादा बैटरी बनेगी लिथियम आयन की, तो उनका डिस्पोजल हमारे लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। और एक बैटरी की परफॉर्मेंस के लिए इस प्रकार का बैटरी पासपोर्ट अगर हम इंडिया के अंदर बना ले, और हम बिल्कुल सही समय पे इसको बनाने के, क्योंकि हमारे यहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ट्रेंड जस्ट शुरू ही हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ट्रेंड के साथ साथ अगर बैटरी पासपोर्ट का भी ट्रेंड हम ले आए यहां पे यूरोप से सीख के, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा रिश्ते हैं वो काफी इंप्रूव हो गए, तो उनके इसी बैटरी पासपोर्ट के स्टैंडर्ड को हम लोग भी यूज कर सकते हैं, हम लोग भी एक्वायर कर सकते हैं अपने यहां पे एक बैटरी पासपोर्ट बनाने के लिए। तो ये मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहां पे सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। एक और चीज, अभी चैनल पे सुपर थैंक्स एक्टिव हो गया है, तो अगर आपको यूजफुल लग रही है वीडियोस तो ज्वाइन बटन तो दबा ही सकते हैं, साथ साथ नीचे सुपर थैंक्स पे क्लिक करके आप एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।